अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 3 लोगारिथम की एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसको मैं 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस होगा और बाकी दोनों लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 रेज टू पावर n वेयर 1 इज लेस और इक्वल टू a इज लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीगर इज कॉल्ड दी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? नंबर्स को 10 रेज टू पावर की फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें a मल्टीपल है 10 का, इसकी वैल्यू 1 टू लेस देन 10 हो सकती है, यानी 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन 10 होंगे। फॉर एग्जांपल 9.99999। और n क्या है? इंटीगर्स, मतलब पावर इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए कि बाज नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि मैथ ऑफ अर्थ 60000000000 किलोग्राम। इसी तरह मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.00000000 चलता जा रहा है, सोन आखिर में 9109 किलोग्राम्स। अब इन दोनों वैल्यूज में नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा है। मैस ऑफ अर्थ में भी नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा है और मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में भी नंबर ऑफ डिजिट्स बहुत ज्यादा है। तो इनको लिखते हुए गलती होने के चांसेस हैं, मतलब एक नंबर आप कम लिखते हैं, एक डिजिट आप कम लिख देंगे, एक डिजिट ज्यादा लिख दें, या इनको रीड करने में, एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है। मतलब मैं 1000 तक जाऊंगा, 10,000 तक, लैक्स तक, मिलियंस तक, बिलियंस तक, उसके बाद तो काउंटिंग, मतलब एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स को या किसी भी शख्स को। और अगर वो डेसिमल में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग है, तो गलती होने के चांसेस हैं, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पेश आई। तो अब इसकी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले अगर देख रहे हैं कि इसमें कोई डेसिमल प्लेस है या नहीं है, डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमने सबसे आखिर में डेसिमल पॉइंट को कंसीडर कर लेना है, समझना है कि डेसिमल पॉइंट सबसे आखिर में है। उसके बाद डेसिमल, दूसरा स्टेप, डेसिमल के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसके तो लेफ्ट साइड पर बहुत सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हम इस पॉइंट को उठाकर 6 और 0 के दरमियान में ले आएंगे, तो ये 6.0 हो जाएगा। अब जितने डिजिट्स आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया वो 10 की पावर आ जाएगी। मतलब यहां पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 10 रेज टू पावर 24 आ गई। अब यहां पर हमने क्या किया है कि पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, तो 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी तरह दूसरे स्टेप में देखें, यहां पर डेसिमल प्लेस पहले ही से मौजूद है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पर एक डिजिट है, लेकिन वो जीरो है, नॉन जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो डिजिट हम ढूंढते हैं, वो कहां पर है? वो ये 9 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को यहां से उठाकर हमने 9.109 पर लेकर आना है। अब यहां से यहां तक दरमियान में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं। वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे? 31। तो 10 रेज टू पावर 31 आ जाएगी, लेकिन यहां पर साइन कौन सा है? नेगेटिव। यहां पर साइन कौन सा था? पॉजिटिव। तो अगर डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, और अगर किधर से किधर चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे आप उसको, अगर आप उसको लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। थैंक यू।